प्रताप चौक पे और महाराणा प्रताप चौक पर राजपूत प्रतिनिधि सभा के द्वारा महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है। तो उन्हीं से बात करेंगे कि आज का क्या कार्यक्रम है और ये क्या कहना चाहेंगे। आज आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप चौक को पूरे तरीके से सजाया गया है और राजपूत प्रतिनिधि सभा और राजपूत समाज के कुछ हमारे युवा बुजुर्ग मिलकर राजनीति के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर महाराणा प्रताप जी को नमन कर। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर पूरे शहरवासियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके पुष्प अर्पित करके जयंती का उत्सव मनाया है और सभी ने महाराणा प्रताप जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और पूरे दुनिया में पूरे देश में महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और जयंती के अवसर पर शुभकामनाओं को बधाई। धन्यवाद। क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? समाज को एक साथ इकट्ठा होकर के रहने का समाधान वो विचार करते हैं कि समाज हमारा महाराणा प्रताप की हर साल की भांति हर साल यह महाराणा प्रताप के चरणों में इसी तरह ये उत्सव मनाता रहे और महाराणा प्रताप को याद करता रहे। धन्यवाद। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? आज महाराणा प्रताप जन्मोत्सव पर जिला भिवानी के मौजूद राजपूतान यहाँ महाराणा प्रताप जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इन्हें नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम आज महाराणा प्रताप चौक पे उनको हृदय की गहराइयों से हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और समाज से आह्वान करते हैं कि समाज एकजुट रहे और शिक्षा की ओर अग्रसर रहे और महाराणा प्रताप के बताए हुए पथ चिन्हों पर चल करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। बिल्कुल साथियों, तो हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार साहब जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आज महाराणा प्रताप जी के? आज हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्तित्व थे के धनी थे कि जिन्होंने हिंदू धर्म खत्म होने के कगार पर आ गया था। जिस समय अकबर से उनका युद्ध चल रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस समय भी बहुत से उनके साथी विजय प्राप्त की उन्होंने और उस समय 36 बिरादरी को साथ लेकर उन्होंने भील भी उनके साथ थे। असल में तो एक सेनापति भी उनका मुसलमान भी था, तो पूरा देश उनके साथ था। भामाशाह ने किस प्रकार से उनकी मदद की थी तो दोबारा सेना बनाकर हल्दी घाटी का युद्ध जीता और हिंदू धर्म को बचाने वाले अगर आज देश के अंदर कोई हैं तो महाराणा प्रताप हैं। उन्होंने इसीलिए उनको हिंदुआ सूर्य कहा जाता है। जी उसमें मना किया कि महाराणा प्रताप जयंती नहीं मनाई जाएगी। वो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, देश को खराब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए, उनकी बात में भी नहीं आना चाहिए। महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति को जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना पूरा तन मन धन का पूरा राज लगा दिया, बच्चों ने घास की रोटियां भी खाई, उसका भी विरोध कोई कर रहा है तो वो कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसे लोगों की बात सुननी भी नहीं चाहिए और बतानी भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। हम उनकी भर्त्सना करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी, युग पुरुष, छात्र धर्म के अनुपालक, हिंदू धर्म के रक्षक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को उनकी जन्मोत्सव पर मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की तरफ से हृदय की गहराइयों से नतमस्तक हो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। महाराणा प्रताप जी ने किसी जाति विशेष के नहीं बल्कि वो हिंदू धर्म के रक्षक थे। तो मैं ये कहूँ कि वो हिंदुस्तान के सर्व समाज के युग पुरुष रहे हैं और महाराणा प्रताप जी ने जिन परिस्थितियों में मुगलों के दांत खट्टे किए वो आज भी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आह्वान करना चाहूँगा इस अवसर पर विशेष तौर पे समाज के युवाओं को कि महाराणा प्रताप जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके देश हित में, समाज हित में कार्य करें। और आशी गेट महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप को पुष्प अर्पित किए गए। इसमें अपने पूरे भिवानी इलाके के मैन आदमी जो राजपूत जाति से संबंध रखता है और जातियों के भी साथी खड़े हैं, तो सभी ने पुष्प अर्पित किए। मैं तो आज के युग में दो बातें कहना चाहता हूँ। जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करके पूरे देश की रक्षा की, रक्षा ही नहीं
पूरे देश का मान सम्मान रखा, उसी तरह हम चाहते हैं कि शासक जो भी हो वो हर जाति और हर धर्म का मान सम्मान रखे, जिस तरह महाराणा प्रताप रखते थे। महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं के अंदर वो देशभक्ति भरी जाए, और साथ में आज सभी युवा प्रण लेंगे कि महाराणा प्रताप के बताए हुए रास्ते, देशभक्ति के रास्ते पर चलेंगे। जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस युग में महाराणा प्रताप की सख्त आवश्यकता है, जहाँ चारों तरफ समाज के अंदर स्त्रियों की इज्जत नहीं है, बच्चों की इज्जत नहीं है, गरीब की इज्जत नहीं है। मनाई जा रही है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसे मेरे से पहले भाइयों ने बताया कि महाराणा प्रताप के अंदर एक शक्ति थी और वो महान थे, और उनकी महानता का आपने देख लिया कि सबको साथ लेके चलते थे और धर्म की लड़ाई लड़ी उन्होंने देश की आजाद के लिए। अगर महाराणा प्रताप जैसे शख्स नहीं होते तो आज ये देश सनातन नहीं होता बल्कि मुस्लिम हो जाता। उन्होंने अकबर जैसे हटा दिया और आगे, और अकबर के दिन महाराणा प्रताप जी का शरीर पर अकबर रोया था ये सब वीर मना कहीं। तो आज क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे आज? मैं नगर पार्षद सुभाष तंवर हूँ, और आज पूरे समाज के 36 बिरादरी के भी लोगों ने बड़ी धूमधाम से आज महाराज शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है। और इस उपलक्ष्य में बड़ी खुशियाँ हैं, और लोगों क्योंकि उन्होंने एक अच्छाई के संदेश दिए हैं, और जनरेशन के लिए भी कुछ संदेश हैं जो उनका इतिहास पढ़े, उनके पदचिन्हों पर चले। हमारी यही आप सभी से राजपूत प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? मैं आज महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव पर ये आह्वान करता हूँ सर्व समाज से कि महाराणा प्रताप के संघर्षमयी जीवन से प्रेरणा ले। जिस प्रकार महाराणा प्रताप मुगलों से जूझते रहे, इसी तरह हम अपनी समाज में फैली हुई बुराइयों से जूझते लड़ें और उन पर विजय प्राप्त करें, बुराइयों को दूर करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ कैप्टन सुरेश तंवर जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी क्या कहना चाहोगे आज? आज मैं सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चल करके हमारे देश के लिए जैसे उन्होंने लड़े उसी तरीके से आज भी जो है ना हम लड़ रहे हैं और जीत हासिल कर रहे हैं। और राजपूत एकता भी जो है ना इसी के नाम से है। पूरे देश में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है और पूरे समाज वाले सभी मिल करके करते हैं। तो पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। बिल्कुल साथियों, तो और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेश तंवर जी जुड़े हुए हैं। तो और हाँ जी सर जी, क्या आप पहले अपना परिचय दें और क्या कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट अजय हलवासिया समस्त देशवासियों को महाराणा प्रताप की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और राजपूत समाज का जो गौरवशाली इतिहास है आज भी बरकरार है। ये इतिहास राजपूत समाज ने अपने खून के एक कतरे से इस इतिहास को लिखा है। और जो राजनीतिक पार्टियां इस राजपूत समाज के खिलाफ बातें करती हैं, ये आज भी देश सुरक्षित है, कल भी सुरक्षित था, क्योंकि जब तक राजपूत समाज जब तक जिंदा है इस देश की आन बान और शान को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्योंकि राजपूत समाज वो समाज है और इसकी छतरानियां इतनी बहादुर